हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। आज बात करेंगे ज़िंदगी की उन 8 सच्चाइयों के बारे में जो आपकी सोच बदल देंगी, आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। सबसे पहला कि अगर आपको अपने आप को हर्ट करना पड़ता है कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर आपको औरों की हेल्प करते हुए, दूसरों को खुश करते हुए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, जो आप करना नहीं चाहते पर फिर भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दूसरे खुश हो जाएं, दूसरे हर्ट ना हो जाएं, देन वो लोग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन लोगों को आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। सो हमेशा याद रखें, इफ़ यू हैव टू हर्ट योर सेल्फ टू हेल्प अदर्स, देन दे आर नॉट द राइट पीपल फॉर यू। उनको आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, वरना आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें लाइफ में जो प्यार मिलता है, हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा प्यार असली है और कौन सा नकली। जी हाँ, प्यार भी असली और नकली होता है। जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो, तो उस टाइम पे जो हमें प्यार लगता है, कई बार वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन होती है। सच्चा प्यार वो होता है जो आपके साथ हार्ड टाइम्स में भी खड़ा रहे, जब आप मुश्किल दौर से बीत रहे हो, जब आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो, जब आप पूरी तरह अंदर से टूट चुके हो, उस टाइम पर जो बंदा आपके साथ खड़ा रहे, जो लोग आपके साथ खड़े रहे, जो रिश्ते आपके साथ खड़े रहे, वो दिखाते हैं कि वो आपकी तरफ कितने कमिटेड हैं। वही सच्चा प्यार होता है जो आपके साथ हार्ड टाइम में खड़ा रहे। इसलिए हमेशा याद रखें कि लव ड्यूरिंग इजी टाइम्स इज अट्रैक्शन, बट लव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स इज कमिटमेंट। नंबर 3 इसकी अपने आप को पहचानें। कई बार हमें लगता है कि मैं कहीं और पहुंचना चाहता हूँ, कुछ और अचीव करना चाहता हूँ, कुछ हायर लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ, पर वहां पहुंच नहीं पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पहुंच जाएं तभी आप सक्सेसफुल माने जाएंगे, या जब आप कुछ बड़ा अचीव कर लें तभी आपकी कोई पहचान बनेगी। लाइफ में दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। हो सकता है कि अभी आप जहां पहुंच चुके हों तो आप तब भी एक मास्टरपीस हैं, बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आप जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक भी बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते हैं। बट वहां पहुंचने के बावजूद भी आपके अंदर एक प्रोग्रेस चल रही है। हर रोज आप एक स्टेप अपने आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ आगे करते जा रहे हैं, कुछ नया सीखते जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यू कैन से दैट यू कैन बी ए मास्टरपीस एंड ए वर्क इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। नंबर 4 इज कि समझदारी उस चीज में है कि आप लोगों को पहचानें, खासकर जो लोग आपके आसपास हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, जिनसे आपको रोज वास्ता पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मुश्किल टाइम आता है, जब जब आपको जरूरत होती है, तब वो कहते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी ये मजबूरी है, मैं कर देता लेकिन ऐसे हो गया इसलिए मैं कर नहीं पाया, काश मैं कर पाता। सिंपल वर्ड्स में बात इतनी सी है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो कर देगा। इफ, बट, वाई, क्यों, क्या नहीं, वो सब बातें, सब बहाने तब आते हैं जब कोई दिल से करना ही नहीं चाहता। तो उन बहानों पे मत जाइए। अगर कोई करना चाहता है तो वो कर देगा, फुल स्टॉप। इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना, इफ दे वांटेड टू दे वुड। नंबर 5 इज कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, अपने आसपास के लोग चेंज करने होंगे। क्योंकि अगर आप किसी इन्वायरमेंट में बीमार हुए हैं तो उसी इन्वायरमेंट में रहते रहते आप हेल्दी होने का नहीं सोच सकते। अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, अगर आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, चाहे वो आपके घर में हो, आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आपके ऑफिस में ही क्यों ना हो, अगर आपको ऑफिस में अपने आप को हील करना है, आगे बढ़ना है, तो अपना ऑफिस चेंज करना पड़ेगा, अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपने ऑफिस में आपके आसपास रहने वाले लोगों को चेंज करना पड़ेगा, अपना एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, अगर आप उनकी सोच आशावादी नहीं है, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना ही पड़ेगा, वरना आप भी उन्हीं की तरह वहीं स्टक हुए रहेंगे। आपके आसपास के लोगों की सोच आपकी सोच पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है।
शायद वो आपको अभी नहीं महसूस हो रहा होगा कि इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जब आप करके देखेंगे, जब आपको अच्छी सोच, बड़ी सोच आपके आसपास रोज नजर आएगी, जब आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, रोज ऐसे थॉट सुनेंगे तो आप भी उसी दिशा में एक नया कदम जरूर बढ़ा लेंगे। वो कहते हैं ना, यू कांट हील इन द सेम एनवायरनमेंट दैट मेड यू सिक। इसलिए अपना एनवायरनमेंट चेंज करना जरूरी है। सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करें, उनके लिए क्या क्या करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना आपकी जिम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए खुद को गिल्ट में डालना बंद कीजिए, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उस हिसाब से है। लेकिन जो आप करेंगे, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको पता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आपकी कॉन्शियस क्या अलाउ करती है। दूसरों को खुश करने के लिए अपना मन मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते खुद को कभी भी हर्ट मत कीजिए। 7th पॉइंट बताने से पहले मुझे ये पूछना है आपसे कि आपको बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, जब आपकी कोई गलतियां निकालता है, जब आपको कोई पिन पॉइंट करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने आप से पूछिए कि जिसने मेरी बुराई करी है, जिसने मुझे अभी क्रिटिसाइज करा है, मेरी गलतियां निकाली हैं, अगर लाइफ में कभी मुझे जरूरत पड़े तो क्या मैं इस बंदे से एडवाइस लूंगा? क्या मैं इसकी एडवाइस को फॉलो करूंगा? क्या मेरी जिंदगी का कोई भी डिसीजन इस बंदे की एडवाइस के ऊपर डिपेंड करता है? अगर जवाब ना में मिले तो उस बंदे का क्रिटिसिज्म भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। माई डियर फ्रेंड, नेवर टेक क्रिटिसिज्म फ्रॉम समवन यू विल नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम। क्योंकि अगर आपके लिए किसी की राय मायने नहीं रखती तो उनका क्रिटिसिज्म भी क्यों मायने रखे, वो भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके लिए कोई नकारात्मक वर्ड्स बोलता है, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो उसकी बात को बस यहीं तक रहने दीजिए, यहाँ पर मत पहुंचने दीजिए। कानों से सुनिए और भूल जाइए, दिमाग पर असर होने ही मत दीजिए। आपको पता है, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को अपने अंदर ले लेते हैं तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहता, बल्कि उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 10 सेंटेंस उसी टाइम बोल लेने चाहिए अपने आप को, ताकि वो नेगेटिविटी आप पर असर करे ही ना, आपकी हेल्थ पर असर करे ही ना। और अगर वो सेंटेंस आपने अंदर ले लिया तो पता है ना, फिर वो 1 घंटा वही सेंटेंस चलता है। उस सब पास्ट रिलेटेड सब कुछ, उससे जो भी जुड़ा होता है सब कुछ हमारे दिमाग में चलता है और हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो दूसरे की बात सुनकर अपने आप को गिराना नहीं है, बल्कि बस इतना सोच लीजिए कि इसकी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए शायद ये मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। क्योंकि जो स्टेबल होगा वो दूसरे के बारे में नेगेटिव तो सोचेगा नहीं, दूसरे को गिराने का तो सोचेगा नहीं। एंड 8th इज कि अगर आप आज तक सरवाइव करते आए हैं, अगर आपके साथ इतने बुरे दिन आए आपकी लाइफ में और आपने 100% सरवाइव कर लिया और आज आप अपनी लाइफ में फिर खड़े हैं, इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, तो अगर आज कोई सिचुएशन आई है तो वो भी बीत जाएगी। भगवान भी चुनौतियां उन्हीं को देता है जो उसे पता होता है कि ये पार कर पाएंगे। बस वो हमारा टेस्ट लेने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हमें चुनौती देता है। जितना आप उनको पार करते जाएंगे उतना आप ऊपर उठते जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो डू शेयर इट विद द पीपल अराउंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।